हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ हैलो एल्केन्स। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब किसी भी हैलो एल्केन्स को नेम करने के दो तरीके होते हैं। वन इज कॉमन नेम एंड अदर इज आईयूपैक नेम। कॉमन नेम में इन्हें एल्काइल हैलाइड्स बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, एंड आईयूपैक में इन्हें हैलो एल्केन्स बोला जाता है। अब अगर हम किसी भी हैलो एल्केन्स को कॉमन नेमिंग में अगर उसे लिख रहे हैं तो उसमें भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि हम उसे बोलते हैं आइसो, नियो, सेक एंड टर्ट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं, आइसो, नियो, सेक एंड टर्ट। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आइसो वर्ड या आइसो प्रीफिक्स जो है हम कब यूज करते हैं कॉमन नेमिंग में। अब सबसे पहले आइसो को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, जैसे कि हमें लिखना है आइसोब्यूटाइल। तो अगर हमें आइसोब्यूटाइल लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो यहाँ पे क्योंकि ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, 4। तो हमें 4 कार्बन एटम में से 3 का कंटिन्यूस चेन बनाना है और एक को हमेशा एज अ साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटाइल है। बिकॉज ब्यूटाइल टर्म आया है, 4 का चेन बनना चाहिए कंटिन्यूस, लेकिन हम बनाएंगे सिर्फ 3 का, और जो एक कार्बन एटम हमारा बच जाएगा वो हम कैसे यूज करेंगे, एज अ साइड चेन। तो हमने आखिरी एक कार्बन एटम को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज कर लिया, और वो भी हमें ये याद रखना है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हम कहीं भी नहीं लगा देंगे, हम वहां पे लगाएंगे जो कि कंटिन्यूस चेन का सेकेंड लास्ट कार्बन एटम होगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3, या फिर यहाँ से करूँ 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग करने पे सेकेंड लास्ट कार्बन हमारा यही आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ही अपना क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। अब जैसे कि अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल मैंने बताया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। यहाँ पे पेंट मतलब 5 होता है, तो हम 5 कार्बन एटम है तो हम सिर्फ 4 का कंटिन्यूस चेन बनाएंगे और 1 कार्बन एटम विल बी यूज्ड एज साइड चेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटाइल का 1 2 3 4 एंड 1 कार्बन एटम या 1 मिथाइल ग्रुप विल बी यूज्ड एज साइड चेन। अब मैंने बताया था वो मिथाइल ग्रुप हम कहाँ लगाएंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, और इस पे हम क्या लगा देंगे, अपना CH3 ग्रुप। तो अब ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, आइसोपेंटाइल। तो आइसो में हमें यही याद रखना है, सबसे पहला रूल ये होता है कि ऑल द कार्बन एटम विल फॉर्म अ कंटिन्यूस चेन एक्सेप्ट वन, एंड दैट वन कार्बन एटम विल बिकम द साइड चेन और द सब्स्टिट्यूएंट एंड विल ऑलवेज बी अटैच्ड टू द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूस चेन। दूसरी बात मैंने क्या बोली, अब जैसे कि हमें क्या करना है, अगर हमें बनाना है आइसो हेक्साइल, तो हेक्साइल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, 6। मैंने बताया था हमें एक कार्बन एटम का नंबर हमेशा कम कर देना है, तो 6 में से एक कम कर देंगे तो 5 का हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस चेन बनाएंगे और 1 कार्बन एटम विल बी यूज्ड एज साइड चेन, और वहाँ वो भी हमें कहाँ लगाना है, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो सेकेंड लास्ट कार्बन हमारा ये होगा, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो सेकेंड लास्ट कार्बन हमारा ये होगा और हम यहाँ पे लगा देंगे, वो मर्जी हमारी है। तो अब हम इसकी वैलेंसी करेंगे CH3 CH CH2 CH2 CH3, तो ये क्या हमारा हो गया, आइसोहेक्साइल। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि आइसोपेंटाइल क्लोराइड बनाने को बोल दिया जाए, अगर हमसे बोला जाए आइसो पेंटाइल क्लोराइड बनाने को बोले, तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड में ये जो हैलोजन है ये हमारा क्या है,
फंक्शनल ग्रुप की तरह यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले तो जो हमारा बेसिक रूल था हम वही लगाएंगे कि पेंटाइल है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 5, तो 5 में से हमें एक कम करके 4 का कंटिन्यूस चेन बनाना है, और जो एक मिथाइल ग्रुप बचेगा वो हम क्या बना लेंगे, एज अ साइड चेन यूज करेंगे, या फिर उसे सेकेंड लास्ट कार्बन एटम से लगा देंगे। तो हम सबसे पहले ये करेंगे 1 2 3 4, 4 का हमने कंटिन्यूस चेन बना लिया और एक को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आइसो यूज हम कर रहे हैं और अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो वो फंक्शनल ग्रुप हमेशा इसके ऑपोजिट एंड पे लगता है, ना कि यहाँ पे लगेगा। मतलब ये है कि ये लास्ट कार्बन एटम है, तो हमें हमेशा जिधर हमने ये मिथाइल ग्रुप लगाया उसके ऑपोजिट एंड पे अपना फंक्शनल ग्रुप लगाना है, ना कि इस एंड पे। अगर हमने इस एंड पे लगाया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें फंक्शनल ग्रुप हमेशा कहाँ लगाना है, एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द कंटिन्यूस चेन। तो अब ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, CH3 CH CH2 CH2 Cl। अगर यहाँ पे होता आइसोपेंटाइल अल्कोहल तो यहाँ पे OH ग्रुप क्या हो जाता, इस क्लोरीन की जगह लग जाता। तो आइसो में हमें याद रखना कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन जनरेट होगा एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। मैंने क्या बताया कि अब जैसे इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो हम नंबरिंग या काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। तो एंड ऑफ द चेन पे हम हमेशा ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें या तो 2 डिग्री कार्बन मिलेगा या फिर 3 डिग्री कार्बन मिलता है। जैसे कि हम अगर यहाँ देखें तो ये कार्बन में कितने मिथाइल ग्रुप लगे, 1 2 मिथाइल ग्रुप लगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। अगर हम इसमें देखें, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में ये जो है इस वाले ये कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप लगे, 3 मिथाइल ग्रुप, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। तो हमें हमेशा ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि एट द एंड ऑफ द चेन जहाँ भी ये फंक्शनल ग्रुप, जहाँ भी ये मिथाइल ग्रुप लगे हैं वहाँ पे हमेशा या तो 2 डिग्री कार्बन दिखेगा या फिर 3 डिग्री कार्बन दिखेगा। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये वाला हमारा कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे हमने ये चीज समझ ली थी। अब मैं वो जो पॉइंट्स हैं उन्हें मैं यहाँ पे लिख दूंगी। इफ आइसो प्रीफिक्स इज यूज्ड, if iso prefix is used, then all carbon form a continuous chain, form a continuous chain except one। मैंने क्या बताया, आइसो प्रीफिक्स यूज होगा तो सारे कार्बन कंटिन्यूस चेन बनाएंगे एक को छोड़ के, एंड दैट वन मिथाइल ग्रुप विल बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड विल बी अटैच्ड टू द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम एक्सेप्ट वन। पे हम लिखेंगे इट बियर्स अ मिथाइल ग्रुप एट द एंड ऑफ द कार्बन एटम, इट बियर्स अ मिथाइल ग्रुप at end of continuous chain। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी, जनरली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द चेन। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ये हमारा कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। इसमें हम देखेंगे तो ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। ये हमारा कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन। तो जनरली अगर हम जहाँ से नंबरिंग ऑपोजिट एंड से देखें, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबरिंग की थी 1 2 3 4, तो एट द एंड ऑफ द चेन जनरली 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन इज प्रोड्यूस्ड। जनरली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन is produced at end of the chain।
ये बात थी। और मैंने एक और बात बताई थी, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा ऑपोजिट एंड ऑफ द चेन पे अटैच्ड होगा, ना कि उस कार्बन से जहां जो कि हमारा लास्ट कार्बन एटम है। तो इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ functional group is present, it is always attached to the opposite end of chain, to the opposite end of chain। तो आई थिंक आइसो समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रीफिक्स नियो यूज होता है। नियो जनरली तब यूज होता है व्हेन ऑल द कार्बन विल फॉर्म अ कंटिन्यूअस चेन एक्सेप्ट टू। एग्जांपल ये है जैसे कि नियो, नियोहेक्सेन। अब अगर नियोहेक्सेन बनाना है तो नियोहेक्सेन में मैंने क्या बताया कि ऑल कार्बन एटम विल फॉर्म अ कंटिन्यूअस चेन एक्सेप्ट टू। वहाँ आइसो में क्या था कि सारे कार्बन एटम कंटिन्यूअस चेन बनाते हैं एक्सेप्ट वन। नियो में आपको दो कार्बन एटम को साइड कर देना है, बाकी जितने बचे उनका कंटिन्यूअस चेन बनाना है। तो 6 हेक्स मतलब कितने कार्बन एटम होते हैं? 6 कार्बन एटम। तो 6 में से हमें 2 को क्या करना है? साइड कर देना है। तो बाकी बचे कितने? 4 कार्बन एटम। हमें 4 कार्बन एटम का कंटिन्यूअस चेन बनाना है, दैट इज 1 2 3 4। अब जो हमारे 2 मिथाइल ग्रुप बच गए हैं उन मिथाइल ग्रुप को हम एज अ साइड चेन यूज करते हैं, और जनरली उसी की तरह आइसो की तरह एट द एंड ऑफ द चेन लगाएंगे। जहां से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो उसके सेकंड लास्ट कार्बन एटम से हमें क्या करना है? उस 2 मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देना है। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4, तो ये मेरा क्या हो गया? सेकेंड लास्ट कार्बन। तो इससे मैं क्या कर दूंगी? अपने वो बचे हुए 2 मिथाइल ग्रुप को अटैच करवा दूंगी, CH3 CH3। अब अगर मैं सबकी वैलेंसी कंप्लीट करूं तो हमारा कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नियोहेक्सेन। तो नियोहेक्सेन में हमें याद रखना है कि नियो तब यूज होता है व्हेन ऑल द कार्बन एटम विल फॉर्म अ कंटीन्यूअस चेन एक्सेप्ट टू। आइसो में ऑल द कार्बन एटम फॉर्म अ कंटीन्यूअस चेन एक्सेप्ट वन। अब हमें नियो में ये बात याद रखनी है कि नियो में generally tert butyl group is created at the end of the chain। मैंने क्या बोला कि tert butyl group is produced at end of the chain। कहने का ये मतलब है कि tert मतलब क्या होता है? 3 डिग्री कार्बन। ब्यूटाइल मतलब क्या हुआ? 4 कार्बन होने चाहिए टोटल काउंट करके। तो अगर, और ये चीज हमें सिर्फ कहाँ देखनी है? टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ होना चाहिए? एट द एंड ऑफ द चेन, जहाँ पे चेन हमारी खत्म हो रही है। तो हमारी चेन यहाँ पे खत्म हो रही थी, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए? टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप होना चाहिए। तो वो हमारा क्या होगा? नियो प्रीफिक्स वहां पे यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला कार्बन क्या है? 3 डिग्री कार्बन है। वाई? बिकॉज इससे कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं? 3 मिथाइल ग्रुप लगे। तो ये क्या हो गया हमारा? 3 डिग्री कार्बन। और अगर मैं यहाँ पे कॉमन नेमिंग के हिसाब से अगर इसका काउंट करूँ कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है सिर्फ इनको, तो कितना हो जाएगा? 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मतलब ये क्या हो गया? टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। मतलब एंड ऑफ द चेन पे हमेशा टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप होना चाहिए। अब जैसे कि अगर हम सेकेंड एग्जांपल बनाना चाहे, नियो पेंटाइल क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे? नियो पेंटाइल क्लोराइड कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। मैंने क्या बताया? यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 5। तो 5 में से हमें सिर्फ क्या करना है? 3 कार्बन एटम का कंटिन्यूस चेन बनाना है, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 3 कार्बन एटम कुछ इस तरीके से बनेंगे, 1 2 3। और यहाँ पे क्या हो गया? जो 2 मिथाइल ग्रुप बच गए वो 2 मिथाइल ग्रुप कैसे यूज हो जाएंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और किससे लग जाएंगे? सेकेंड लास्ट कार्बन एटम से। तो यहाँ पे CH3 लग गया, यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया? CH3 लग गया। अब यहाँ पे क्या है? क्लोराइड भी लगाना है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप अगर कोई प्रेजेंट होगा, चाहे वो आइसो हो चाहे वो नियो हो, वो हमेशा
उस कार्बन पे लगता है जो कि स्टार्टिंग कार्बन होगा या फिर जो 1 डिग्री कार्बन होगा। मतलब ये एंड ऑफ द चेन ये था, तो हम यहाँ पे अपना क्या कर देंगे, फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। और मैंने क्या बताया था कि ये जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप लगेगा, चाहे आइसो हो चाहे नियो हो, हमारा वो कार्बन क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। और अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, नियोपेंटाइल क्लोराइड। से जो हमें यहाँ पे अब याद रखने, नियो प्रीफिक्स यूज करते टाइम, ये कि प्रीफिक्स नियो तब यूज होता है व्हेन ऑल कार्बन फॉर्म अ कंटीन्यूअस चेन एक्सेप्ट 2। फिर दूसरा क्या बताया मैंने कि टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप हमेशा एंड ऑफ द चेन पे प्रोड्यूस होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि अगर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप लगाना है तो वो हमेशा उस कार्बन से लगा होगा जो कि 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए। तो ये केस हमें दोनों के लिए याद रखना है। इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट then it is always attached to, and it is always attached to 1 degree carbon both in आइसो एंड नियो। तो ये हमारा था प्रीफिक्स नियो जब हम यूज करते हैं उसका तरीका। अब हम यूज करेंगे कि कैसे हम प्रीफिक्स सेक एंड टर्ट यूज करते हैं। अब आइसो और नियो पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि व्हेन टू यूज प्रीफिक्स सेक एंड व्हेन टू यूज प्रीफिक्स टर्ट। तो प्रीफिक्स सेक और टर्ट यूज करना बहुत इजी है। सेक कब यूज करते हैं, when our functional group is attached to a secondary carbon। अगर हमारा इसमें सिर्फ एक ही बात है जो हमें याद रखनी होगी सेक और टर्ट में, बोथ में, when if functional group is attached to 2 degree carbon, then prefix sec is used। क्या बनाना है, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। तो हमने पहले क्या कर दिया, सारे कार्बन एटम को लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, क्लोरीन जोड़ना है। तो हम क्लोरीन को वहां जोड़ेंगे जो हमारा 2 डिग्री कार्बन होगा। सबसे पहले हम वैलेंसी कंप्लीट कर दें, CH2 CH3। तो अगर हम इस पे देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है। तो ये इस वाले से हम क्या कर देंगे, एक क्लोरीन जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर इसी में मुझे बनाना है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, तो मुझे यहाँ पे क्लोरीन हटा के हम क्या लगा देंगे, सिंपल OH लगा देंगे। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रीफिक्स टर्ट यूज करते हैं। तो टर्ट हम तब यूज करेंगे when functional group is attached to 3 डिग्री कार्बन। अब 3 डिग्री कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो टर्ट हो जाएगा, अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर हमें बनाना है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, तो अगर टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4। तो हम 4 को इस तरीके से लिखेंगे ताकि जो हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़े वो कैसा होना चाहिए, टर्शरी। तो हमें ये बनाने के लिए अगर ब्यूटाइल बनाना है, 4 को हम अगर सीधे लिख देंगे तो टर्शरी हमें मिल ही नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर हम 3 का सीधा ग्रुप लगा दें और एक बचे हुए को मिथाइल ग्रुप अगर ऐसे लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री। अब अगर इससे मैं फंक्शनल ग्रुप OH लगा दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। मैंने बताया था आइसो नियो में हमें याद रखना है कि आइसो में ऑल द कार्बन एटम विल फॉर्म अ कंटिन्यूअस चेन एक्सेप्ट 1। नियो में 2 will become side chain and all will form a continuous chain। आइसो नियो में याद रखना है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है, जो इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप हमेशा किससे अटैच होता है, अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, और वो भी हमेशा फंक्शनल ग्रुप एंड ऑफ द चेन पे रहता है। लेकिन सेक और टर्ट में नाम के ही हिसाब से फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर 2 डिग्री से जुड़ा होगा, 2 डिग्री कार्बन से, तो सेक यूज होता है, और अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो टर्ट यूज होता है। तो अब हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स लेंगे
दोनों को समझने के लिए, कॉमन नेमिंग को और आईयूपीएसी को। तो कॉमन नेमिंग तो मैंने बता दी है, आईयूपीएसी में हल्का सा बता देती हूँ। आईयूपीएसी में कुछ एक सर्टेन रूल है, इस चीज को हम फॉलो करते हैं। प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स और साथ में क्या होता है प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो हमें यहाँ पे पहले ये समझना है कि प्रीफिक्स क्या यूज होगा। जो भी हम कंटिन्यू, जिस चेन को हम अपना मेन चेन मानेंगे, उसके अलावा जो भी कुछ ग्रुप जो छूटे हुए होते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, प्रीफिक्स। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि मैं इस एग्जांपल से समझा रही हूँ, इसका हम आईयूपीएसी ना, इसका हम कॉमन नेमिंग क्या लिखेंगे वो तो हमें पता है, लेकिन जो इसका हमें आईयूपीएसी नेम क्या लिखना है वो मैं समझा दे रही हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH Cl CH3। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से नंबरिंग करनी है, या इस तरीके से हमें फंक्शन, पहले हमें सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करना है, और मेन चेन में हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। उस मेन चेन के अलावा जो भी ग्रुप बच जाता है वो हमेशा हमारा क्या बन जाता है, प्रीफिक्स। रूट वर्ड क्या हो, जैसे कि अब इस एग्जांपल में अगर मैं मेन चेन, और हमेशा अगर जैसे यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है तो हमेशा हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से इस हैलोजन को कम नंबर मिले। ये आईयूपीएसी का रूल है। तो यहाँ से अगर हम जाएं तो 1 2 3 4, तो इसको कितना नंबर मिल रहा है, 2। अब रूट वर्ड क्या, अब बिकॉज ये हमारा मेन चेन है और ये क्योंकि बच गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। और अब दूसरी बात क्या है, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है हमारे चेन में। तो यहाँ पे हमारे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए, कार्बन एटम हो गए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूट हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, ये क्योंकि क्लोरीन हमारा प्रीफिक्स यूज हुआ है तो हम हमेशा इसको इसके नंबर के साथ ही लिखेंगे। जो भी चीज हम मेंशन करेंगे उसको हमेशा हमें नंबर्स के साथ लिखना है। जैसे कि अब ये हमारा प्रीफिक्स बन गया, लेकिन ये कौन से कार्बन एटम से अटैच्ड है हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर 2 क्लोरो, ये प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड कितना बताया था मैंने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूट इसका क्या हो गया, रूट वर्ड। अब क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स में हम सैचुरेशन बताते हैं कि आपका पर्टिकुलर चेन क्या है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन। नहीं तो अगर अनसैचुरेटेड होगा तो इन और आइन यूज होगा। बिकॉज यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल है तो हम ब्यूट के आगे क्या लगा देंगे, एन। अब यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब बिकॉज यहाँ पे कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो इसीलिए हम इस वाले पार्ट को स्किप कर देंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ आ गई है कि आईयूपीएसी में क्या रूल फॉलो होता है। सबसे पहला प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में कौन आते हैं, जो भी मेन चेन के अलावा बचे हुए जितने ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो हैलोजन हो, चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, वो सब क्या बन जाते हैं हमारे प्रीफिक्स। फिर क्या होता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, ब्यूट। अब तीसरा क्या बताया मैंने, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन की, आपके चेन की सैचुरेशन क्या है, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड। और आखिरी क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे बिकॉज फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इस चीज को हम स्किप कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसी कंपाउंड का कॉमन नेमिंग लिखनी है। तो कॉमन नेमिंग में मैंने बताया था 4 प्रीफिक्स यूज होते हैं, आइसो, नियो, सेक एंड टर्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने क्या बताया था, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो वो 2 केसेस में आएगा, या तो वो आइसो होगा या तो वो नियो होगा। अगर वो 2 डिग्री या 3 डिग्री से अटैच्ड है तो वो सेक और टर्ट होगा। अब बिकॉज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से अटैच्ड है, ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौन सा, इसमें हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, सेक, ना कि आइसो। बिकॉज अगर ये आइसो होता तो इसमें कुछ
इस तरीके से लिखा होता कि अगर इसी का मैं आइसो फॉर्म बनाना चाहती हूँ तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो गिनो, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे कितने हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूट है तो 3 का सिंगल चेन बनाओ, एक को हम साइड चेन यूज करेंगे, तो जो एक बच गया वो हम क्या लगा देंगे यहाँ CH3 CH3 CH। अगर यहाँ क्लोरीन जुड़ा होता कुछ इस तरीके से होता, यही सेम कंपाउंड है ये, लेकिन यहाँ पे बिकॉज फंक्शनल ग्रुप, यहाँ जो हमारे हैलोजन है वो किससे अटैच्ड है, 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए यहाँ पे इसे क्या यूज करेंगे, सेक, क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। ये हमारा क्या हो गया, इसका कॉमन नेम। और अगर ये इससे जुड़ा होता 1 डिग्री कार्बन से, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता, ये दोनों ही सेम कंपाउंड है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं बस। आइसो अगर फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, नियो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है 1 डिग्री कार्बन से, लेकिन आइसो में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उनमें से एक को छोड़ के बाकी सब कंटिन्यूस चेन बना लेते हैं, और फंक्शनल ग्रुप हमेशा 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। नियो में क्या होगा वो आगे एग्जाम्पल को समझ के हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में क्या है मैंने बताया था, अगर इसी को हमें पहले क्या करना है, कॉमन नेमिंग में। अब हम देख रहे हैं हमारा फंक्शनल ग्रुप है, किससे अटैच्ड है, ये कौन सा कार्बन है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, और एंड में क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, एंड में यहाँ पे देखो 1, ये कार्बन कैसा है 3 डिग्री, टर्ट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। अगर किसी में ऐसा 2 कंडीशन फुलफिल हो कि फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो, दूसरा एंड ऑफ द चेन में हमेशा क्या प्रेजेंट हो, अगर टर्ट ब्यूटाइल प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, नियो। तो ये नियो है ना कि टर्ट है, तो ये हमारा नियो है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो अब अगर हमें इसी कंपाउंड का आयु पैक लिखना है, क्योंकि हमने कॉमन नेमिंग समझ ली है, तो अगर आयु पैक लिखना है तो हम सबसे पहले इसे यहाँ बना लेते हैं, CH3 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 CH2 Br। तो मैंने यहाँ पे बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, बिकॉज हम कहीं से भी नंबरिंग कर रहे हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल नंबर 3 ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन है, और अब हमें जो भी हम प्रीफिक्स यूज करेंगे उसको उसके नंबर्स के साथ लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है बी, अब यहाँ पे 2 प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं, एक ये ब्रोमो और 2 क्या हो रहे हैं मिथाइल, तो बिकॉज ब्रोमो में बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम बी पहले लिखेंगे, और मिथाइल एम से स्टार्ट होता है वो बाद में आता है, इसलिए हम उसे बाद में यूज करेंगे। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रीफिक्स अगर एक साथ आ जाए तो हम उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो आई थिंक ये समझ आ चुका है। अब हम ये देखेंगे, ये क्या था हमारा नियो, अब ये क्या है हमारा, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से अटैच्ड है, 3 डिग्री कार्बन। तो मैंने बताया था ऊपर वाले में हमने क्या देखा, अगर फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है और अगर एंड में टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या होगा, नियो। यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट टर्शरी कार्बन से अटैच्ड है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, टर्ट कितना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नेम। क्या करेंगे इसका आयु पैक नेम, तो यहाँ पे आयु पैक नेमिंग में क्या करना है, हम यहाँ पे बना लेते हैं CH3 CH3 CH3, और ये क्या हो गया Br। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो सबसे बड़ा चेन यहाँ पे ये है, तो 1 2 3, तो ये और ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप हमारा क्या हो गया, अब सफिक्स बन गया, सॉरी
प्रीफिक्स बन गया। अब प्रीफिक्स बना है तो प्रीफिक्स अगर एक से ज्यादा है तो मैंने क्या बोला था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम प्रेफरेंस देंगे। तो ये बी से स्टार्ट होता है, ये एम से स्टार्ट होता है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये हमारा क्या हो गया इसका आयुपैक नेम। तो आई थिंक आयुपैक भी सबको समझ आ रहा है। बस हमें ये ऑर्डर याद कर रखना है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब हमें क्या करना है, ये हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप या जो भी ये हैलो एल्केन में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हैलोजन है, तो अगर हमारा हैलोजन अगर डायरेक्टली किसी से अटैच्ड है, डायरेक्टली कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, तो ये विनाइल का केस है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, विनाइलिक क्लोराइड। तो इसे हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, विनाइलिक क्लोराइड। आयुपैक नेम में ये क्या हो जाएगा, इसे अगर लिखना चाहे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 क्लोरो, इसे क्या लिखेंगे, क्लोरो इथीन। यहाँ पे मैंने नंबर्स इसलिए नहीं लिखे हैं बिकॉज क्लोरीन पहले कार्बन से अटैच्ड है, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये दूसरा है हमारा, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ये विनाइल का केस है। अब ये कौन सा केस है, एलाइलिक केस है, जिसमें क्या था, अगर हमारा हैलोजन किससे अटैच्ड हो, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल वाले कार्बन से अगर अटैच्ड होता है तो हम उसे एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। तो इसे हम लोग सीधा सीधा क्या लिख देंगे, एलाइलिक ब्रोमाइड। और इसे अगर हमें आयुपैक में लिखना है तो क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, हमें Br, हमें ये Br, ये हम क्या लिख देंगे Br। अब यहाँ पे हमें समझने वाली चीज ये है कि अब यहाँ पे हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, यहाँ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप पे ये हैलोजन भी प्रेजेंट है। तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो डबल बॉन्ड को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ना कि यहाँ से। तो नंबरिंग अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो कितना हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोप, प्रोप 1 इन, प्रोप। अगर इन का भी हमें ये बताना होगा कि जो भी डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन्स के बीच में प्रेजेंट है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में प्रेजेंट है, लेकिन फर्स्ट हम हमेशा वो नंबर सेलेक्ट करते हैं जो सबसे छोटा नंबर होता है। तो 1 और 2 के बीच में हम 1 को सिलेक्ट नंबर, और अगर ये 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होता तो हम कम नंबर सिलेक्ट करते, दैट इज 2 नंबर। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये कम नंबर, हमें कम नंबर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। तो यहाँ पे ये नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।